वीडियो में हम अलजेब्रा ऑफ सेट्स के बारे में आपको डिस्कस करेंगे। अलजेब्रा ऑफ सेट्स में कुछ रूल्स हैं। पहला रूल है आइडेम्पोटेंट लॉ। इसमें ए यूनियन ए इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन ए इक्वल टू ए होता है, जहाँ पे ए कोई भी एक सेट से। सेकेंड आइडेंटिटी लॉ, ए यूनियन फाई इक्वल टू ए और ए इंटरसेक्शन यू इक्वल टू ए, दैट इज यू इज यूनिवर्सल सेट। ये यूनियन इंटरसेक्शन दोनों के लिए कॉम्यूटेटिव लॉ को फॉलो करेगा। ये यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों के लिए एसोसिएटेड लॉ को भी फॉलो करेगा। डिस्ट्रीब्यूशन लॉ, जिसमें यूनियन और इंटरसेक्शन दोनों होते हैं, यानी ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए यूनियन बी इंटरसेक्शन ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इक्वल टू ए इंटरसेक्शन बी यूनियन ए इंटरसेक्शन सी। फिर होता है डिमॉर्गन्स लॉ। ये बेस्ड ऑन कॉम्प्लीमेंट्री के ऊपर है। ए यूनियन बी का होल कॉम्प्लीमेंट जो है वो ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। इसके अपोजिट ए इंटरसेक्शन बी का होल कॉम्प्लीमेंट ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट के इक्वल होता है। ये दोनों बहुत ही इंपॉर्टेंट थ्योरम है सेट थ्योरी में। सिमिलर ए माइनस बी यूनियन सी इक्वल टू ए माइनस बी इंटरसेक्शन ए माइनस सी होता है, और ए माइनस बी इंटरसेक्शन सी इक्वल टू ए माइनस बी यूनियन ए माइनस सी होगा। यदि हम वेन डायग्राम से एप्लीकेशन ऑफ सेट को समझें तो हम पिछली क्लास में डिस्कस कर चुके हैं वेन डायग्राम आपको। इसमें ये पूरा एन ए है, ये पूरा एन बी है। ये जो सेटेड पोर्शन है ये ए माइनस बी है। दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन ए बट नॉट इन बी। हियर दोज एलिमेंट विच आर प्रेजेंट इन बी बट नॉट इन ए, और ये दोनों के बीच में कॉमन आ गया। इसको बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी। अब हमें निकालना है, यदि ए और बी दो नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं तो नंबर ऑफ ए यूनियन बी, इसके नंबर्स निकालने के लिए फार्मूला है एन ए प्लस एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो इसको हम वेन डायग्राम की हेल्प से प्रूव करेंगे। यदि हम देखें कि वेन डायग्राम में एन ए, ये पूरा पार्ट एन ए है, इसमें ए माइनस बी और ए इंटरसेक्शन बी दोनों इंक्लूड हैं, तो हम बोल सकते हैं एन ए इक्वल टू एन ए माइनस बी प्लस ए इंटरसेक्शन बी। बिल्कुल सिमिलर एन बी को बोल सकते हैं एन नंबर ऑफ बी माइनस ए प्लस नंबर ऑफ ए इंटरसेक्शन बी। अब हम क्या करें, और यदि हम वेन डायग्राम से और समझें कि ए यूनियन बी, टोटल ये ए यूनियन बी ही है, ये तीनों का सम है, यानी एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी प्लस एन बी माइनस ए। अब हम ये फार्मूला निकालने के लिए हम इसी इक्वेशन में, ये इक्वेशन मानते हैं इसको, इस इक्वेशन में हम एन ए इंटरसेक्शन बी को प्लस माइनस कर दें। यदि हम प्लस माइनस बी कर दें तो ये एन ए माइनस बी प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी, ये पहले इक्वेशन से एन ए हो जाएगा और ये दूसरे इक्वेशन से एन बी हो जाएगा, और माइनस ए इंटरसेक्शन बी। तो हमारा ये फार्मूला प्रूफ हो गया कि नंबर ऑफ ए यूनियन बी निकालने के लिए हमें नंबर ऑफ ए के एलिमेंट प्लस नंबर ऑफ बी के एलिमेंट में से नंबर ए इंटरसेक्शन बी के एलिमेंट को माइनस करना पड़ेगा। अब यदि ये हम मानते हैं कि ए और बी यदि डिसजॉइंट हो जाए, आपको मालूम है डिसजॉइंट होता है जिसमें कोई भी एलिमेंट कॉमन नहीं होते, तो ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 5 हो जाए, तो एन ए यूनियन बी का सम जो है वो एन ए प्लस एन बी के इक्वल होता है। कुछ और फार्मूले हम वेन डायग्राम से प्रूव कर सकते हैं, आप इसको ट्राई कीजिए। यदि नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट हमको फाइंड करना है तो हमको यू से ए को माइनस करना पड़ेगा। यदि हमें ए माइनस बी, जिसको हम बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट फाइंड करना है, तो टोटल एन ए से ए इंटरसेक्शन बी को माइनस करना पड़ेगा। क्योंकि ये जो पार्ट है ये एन ए माइनस बी है, तो टोटल एन ए से आपको ये पार्ट को माइनस करेंगे तो आपको हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी डैश। सिमिलर एन बी माइनस ए इक्वल टू बी इंटरसेक्शन ए डैश जो है ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी हो जाएगा। टोटल नंबर ऑफ ए डैश इंटरसेक्शन बी डैश बाय द डिमॉर्गन्स लॉ, इसको ले सकते हैं एन ए यूनियन बी का कॉम्प्लीमेंट, ये हो जाएगा एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। सिमिलर नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट यूनियन बी कॉम्प्लीमेंट बाय द डिमॉर्गन्स लॉ, ये हो जाएगा एन ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू एन यू माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी, और एन ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू एन ए यूनियन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी डैश माइनस एन ए डैश इंटरसेक्शन बी। ये पूरे फार्मूले आप इस वेन डायग्राम से देख करके क्लियर कर सकते हैं।
अब हमारे पास यदि हमारे पास सेट है और हम इसके कुछ एप्लीकेशन पढ़ें तो वेन डायग्राम से आपने देखा कि पी ए इक्वल टू, ये पी ए जो हुआ, ये पी ए क्या हो गया, पी ए इंटरसेक्शन बी डैश और पी ए इंटरसेक्शन बी हुआ। इसका मतलब पी ए इंटरसेक्शन बी डैश इक्वल टू पी ए माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी हुआ। सिमिलर ये वाला पार्ट यदि हम देखें तो यहाँ पे पी बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू हो गया पी बी माइनस पी ए इंटरसेक्शन बी। यहाँ पे हम पी बोल रहे हैं, एक्चुअली वो नंबर ऑफ एलिमेंट्स ही है, उसको हमने यहाँ पे पी दिया हुआ है। यदि हम दोनों को यहाँ पे ऐड कर दें, ऐड करेंगे तो आपको मिलेगा पी ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट प्लस पी ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस ट्वाइस माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। इस पार्ट को हम बोलेंगे कि टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ द सेट ए एंड बी, यानी इन दोनों में से कोई एक भी यदि वहाँ पे वर्क करे तो उसको हम बोलेंगे नंबर ऑफ एलिमेंट एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए एंड बी। तो ये होता है पी ए प्लस पी बी माइनस ट्वाइस ऑफ पी ए इंटरसेक्शन बी। यदि हम इसी को 3 सेट के लिए समझने की कोशिश करें तो हमारे पास 3 सेट्स हैं, ए बी और सी। यहाँ पे तीनों नॉन एम्प्टी फाइनाइट सेट्स हैं। तो यहाँ पे यदि हम ए बी और सी तीनों का यूनियन निकालें तो आप बोल सकते हैं पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस ए इंटरसेक्शन बी माइनस ए इंटरसेक्शन सी माइनस बी इंटरसेक्शन सी। लेकिन ये जो मिडिल पार्ट है ये पार्ट माइनस हो जा रहा है तो हमें इसको प्लस करना पड़ेगा। तो वेन डायग्राम से भी क्लियर है कि 3 पी ए यूनियन बी यूनियन सी इक्वल टू पी ए प्लस पी बी प्लस पी सी माइनस पी ए यूनियन बी यूनियन सी, ए यूनियन सी प्लस ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। ये 3 के लिए हो गया और ये 2 के लिए हमने पढ़ लिया। तो ये एलिमेंट 3 के लिए हो गया। नाउ एप्लीकेशन ऑफ दिस सेट फॉर ए बी सी। यदि हम 3 के लिए देखें तो जैसे पिछला फिगर में आपने देखा ये सेट ए है, एलिमेंट इसमें ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया। तो ये जो पार्ट बचा आपका शेडेड पोर्शन को बोलते हैं ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये जो पार्ट है ये बचा बी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट, और ये जो पार्ट है ये सी इंटरसेक्शन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट। अब ये जो पार्ट बचा ये पार्ट ए और सी में तो है लेकिन बी नहीं है, तो इसको हम पढ़ेंगे ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। ये हो जाएगा बी इंटरसेक्शन बी और सी में तो है लेकिन ए नहीं है, और यहाँ पे ए और बी तो है लेकिन सी नहीं है, और ये जो पार्ट है ये हो जाएगा ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो अब हम निकालेंगे कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन एग्जैक्टली वन ऑफ सेट ए बी सी। इसमें से कोई यदि एक वर्क करे, यदि हमको निकालना पड़ेगा ए इंटरसेक्शन ए वर्क कर रहा है, बी और सी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे बी कर रहा है ए और सी नहीं कर रहे हैं, यहाँ पे सी कर रहा है ए और बी नहीं कर रहा है, तो हमको बोलेंगे कम से कम एग्जैक्टली वन ऑफ देम नंबर ऑफ एलिमेंट्स कोई एक सेट की जो वर्क कर रहा हो। इसमें ए कर रहा है, इसमें बी कर रहा है, इसमें सी कर रहा है। तो उसके लिए हम वेन डायग्राम से देखना पड़ेगा कि ए इंटरसेक्शन मतलब ये वाला पार्ट हो गया आपका। तो ये पार्ट निकालने की टोटल एन ए हमने लिया, टोटल एन ए से हमने ये पार्ट ए और बी का इंटरसेक्शन और ए और सी के इंटरसेक्शन को माइनस कर दिया, लेकिन ये इसको हमने प्लस कर दिया। तो ये हो गया ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट। बिल्कुल सिमिलर ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी कॉम्प्लीमेंट में हम देखा कि एन बी टोटल है, एन बी से हमने ये पार्ट माइनस कर दिया, इसको फिर ऐड कर दिया। सिमिलर थर्ड वन में ए कॉम्प्लीमेंट बी कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन सी में ये टोटल हो गया आपका पी एन सी से हमने एन ए इंटरसेक्शन सी और एन बी इंटरसेक्शन सी को माइनस कर दिया, प्लस एन ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी हो गया। तीनों को हम ऐड करेंगे तो यह जाएगा एन ए प्लस एन बी प्लस एन सी माइनस ट्वाइस ऑफ बी इंटरसेक्शन सी, ट्वाइस ऑफ बी इंटरसेक्शन ए, ट्वाइस ऑफ ए इंटरसेक्शन बी प्लस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। Similar, if we have to find the number of element exactly 2 of the set A B C, यदि 2 वर्क कर रहे हैं तो 2 वर्क कर रहे हैं मतलब ए और सी वर्क कर रहा है, बी नहीं कर रहा है, बी और सी कर रहा है, ए नहीं कर रहा है, ए और बी कर रहा है, सी नहीं कर रहा है। तो वेन डायग्राम समझने की कोशिश करें तो ये जो पार्ट है यहाँ ए बी कर रहा है तो सी नहीं कर रहा है,
यहाँ ए सी कर रहा है तो बी नहीं कर रहा है, और यहाँ पे बी सी कर रहा है तो ए नहीं कर रहा है। ये निकालने के लिए हम वेन डायग्राम से देखें कि ए इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट मतलब हो गया कि टोटल ए और सी ये टोटल पार्ट में से हमने ये पार्ट को माइनस कर दिया। बिल्कुल सिमिलर इसमें हमने देखा कि टोटल पार्ट से ये माइनस कर दिया और ये टोटल पार्ट से हमने ये माइनस कर दिया। माइनस करके आपस में ऐड कर दिया तो आपको मिल गया ए इंटरसेक्शन सी इंटरसेक्शन बी बार बी कॉम्प्लीमेंट प्लस ए बी सी कॉम्प्लीमेंट बी सी ए कॉम्प्लीमेंट इक्वल टू पी ए इंटरसेक्शन सी ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी माइनस 3 टाइम्स ऑफ ए इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन सी। तो ये सभी वेन डायग्राम आपको क्वेश्चन सॉल्व करने के काम आएंगे। इसको थोड़ा आप अच्छे से समझने की कोशिश कीजिएगा। यदि आप कुछ डाउट्स है तो आप डायरेक्टली हमसे आप समझ भी सकते हैं। यदि हम कुछ क्वेश्चंस आप लोग के एग्जांपल्स लेके आए, अब यदि मान लो कि बात आपके पास क्वेश्चन है कि यूनिवर्सल सेट दिया हुआ 700, ए में नंबर ऑफ एलिमेंट इन ए सेट 200, इन बी सेट 300, ए इंटरसेक्शन बी इक्वल टू 100। हमको निकालना है एन ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी कॉम्प्लीमेंट और ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी। तो बाय डी मॉर्गन्स लॉ आपको मालूम है कि ए बार इंटरसेक्शन बी बार जो है ये होता है ए यूनियन बी का होल बार, और ए यूनियन बी का होल बार जो है ये होता है एन यू माइनस एन ए यूनियन बी। तो ये जो एन यू 700 दिया है, अब हमको यहाँ पे एन ए यूनियन बी आपको निकालना है। तो ए यूनियन बी निकालने के लिए आपने भाई फार्मूला देखा है, एन ए प्लस एन बी प्लस माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी से आपने पुट कर दिया 200 प्लस 300 माइनस 100, तो ये हो गया आपका 400। तो फ्रॉम 1 आपने इसको यहाँ पुट कर दिया तो आपको वैल्यू आ गई 300। बिल्कुल सिमिलर नंबर ऑफ ए कॉम्प्लीमेंट इंटरसेक्शन बी इक्वल टू होता है ये एन बी माइनस एन ए इंटरसेक्शन बी। तो यहाँ से आपने वैल्यू निकाल लिया। तो इस टाइप के क्वेश्चंस को आप ये जो फार्मूले हमने आपको पहले डिस्कस किया है, ये फार्मूले को अच्छी तरह से आप पढ़ लें। इस फार्मूले की हेल्प से आप इस टाइप क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हैं। एक और क्वेश्चन वेन डायग्राम बेस्ड हमने एक क्वेश्चन लिया हुआ है कि आउट ऑफ 20 मेंबर्स इन ए फैमिली 20 लाइक टू टेक टी, 15 लाइक कॉफ़ी, एज्यूम दैट ईच वन लाइक एट लीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, हाउ मैनी लाइक बोथ कॉफ़ी एंड टी, ओनली टी बट नॉट कॉफ़ी, ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी। सच टाइप क्वेश्चंस। तो लेट टी इज द सेट ऑफ पीपल हु लाइक टी एंड सी हु लाइक कॉफ़ी। तो लेट एन टी इक्वल टू 12, एन सी इक्वल टू 15 एंड टोटल विल बी टोटल इज दिया 20। तो ये हो जाएगा नंबर ऑफ टी यूनियन सी इक्वल 20। अब आपको निकालना है कि बोथ का मतलब होता है कि आपको निकालना है इंटरसेक्शन, कॉफ़ी और टी का इंटरसेक्शन, और टी इंटरसेक्शन सी आपको निकालना है। तो हमारे पास फार्मूला है टी यूनियन सी का फार्मूला हो गया एन टी प्लस एन सी माइनस एन टी यूनियन सी। इस फार्मूले की हेल्प से हमने टी और कॉफ़ी दोनों बोथ टी एंड कॉफ़ी इक्वल टू 7 आ गया। उसके बाद आपको निकालना है ओनली टी पसंद कर रहा है लेकिन कॉफ़ी पसंद नहीं करना है, इसको हम बोलेंगे टी इंटरसेक्शन कॉम्प्लीमेंट सी कॉम्प्लीमेंट। तो ये हो जाएगा एन टी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी, इससे निकाल आएगा। और थर्ड क्वेश्चन में आपको निकालना है ओनली कॉफ़ी बट नॉट टी, जो लोग कॉफ़ी पसंद कर रहे हैं कि टी पसंद नहीं कर रहे हैं। तो इतना मतलब ये हो गया एन सी माइनस एन टी इंटरसेक्शन सी। इसको सॉल्व किया तो ये आ गया इक्वल टू 8। तो ये सभी क्वेश्चंस को आप ध्यान से पढ़ें और सभी नोट्स बनाएं। थैंक यू।